जी किदा क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हमारा नया लेक्चर है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायमेंशंस, उसके कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला को कैसे सोल्व करते हैं वो सब कुछ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस के बारे में। किसके बारे में? डायमेंशंस के बारे में। बेसिकली डायमेंशन होते क्या हैं? डायमेंशंस होते हैं, इट इज द पावर, it is the power to which the fundamental quantity must be raised to represent the quantity completely. The quantity completely. जैसे डेफिनेशन से सर समझ में नहीं आ रहा, इसको समझेंगे कैसे हम? देखो, जैसे अ, अभी सिर्फ याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं ये डायमेंशन फॉर्मूला बना कैसे, आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? एम एल टी माइनस टू। तो एम की पावर जो कितनी है? वन। एल की पावर कितनी है? वन। तो टाइम कितना? माइनस टू। तो जो ये पावर है, जो ये पावर दिख रही है, ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इनको? डायमेंशंस। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? बोलें क्या यहाँ पे? जो मास का डायमेंशन है वो वन, लेंथ का डायमेंशन वन, टाइम का डायमेंशन माइनस टू। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और जो ये इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस इक्वेशन। समझ आया कि नहीं आया? इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन इक्वेशन। अब जैसे जो, सर ये एम एल टी है क्या? बेसिकली एम एल टी है क्या? ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और मैंने बताई थी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी थी हमारे पास मास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, लेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल टी से। इसके अलावा और कौन कौन सी है? करंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम ए से। और आई से नहीं करते, ए से। एम्पियर है ना, यूनिट्स में डायमेंशन फॉर्मूला की जो नोटेशंस है उनमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इनको, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है टेम्परेचर। इसको हम क्या लिखते हैं? केल्विन में, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम किस में लिखते हैं? सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम किस में लिखते हैं? मोल में। समझ आया कि नहीं आया? क्या पूरी पूरी सेवन हो चुकी है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और ये सेवन। अब इसके बाद क्या आता है आपके पास? क्लियर यहां तक? कोई डाउट किसी को? डायमेंशंस बेसिकली होती है पावर, होती है किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी की,
जो उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। जैसे फोर्स हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है ये mlt-2, ठीक है। और जो पावर है हमारे पास वन 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 माइनस टू, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डायमेंशन। और जो ये इक्वेशन बनी है, इसको मैं बोलता हूँ डायमेंशन इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशन कांस्टेंट। किसके बारे में? डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में। डायमेंशन कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? जिसका जिसकी जो वैल्यू हो वो भी फिक्स हो, और जिसका डायमेंशन भी फिक्स हो, चेंज होने वाला ना हो, विच हैव फिक्स वैल्यू एंड फिक्स डायमेंशन। सर अब ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, और जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, ठीक है, और डायमेंशन भी फिक्स है? जैसे कि जी। जी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है कि नहीं? और इसकी यूनिट क्या बनती है, देखना एक बार। इसकी यूनिट बनती है kg-1 मीटर क्यूब, और सेकंड की पावर आएगी -2। अगर इसका डायमेंशन की बात करूं तो m-k1 l3t-2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बना है? जी का। किसका बना है ये? जी का। जी की वैल्यू क्या होती है? नाम क्या है जी का? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है? ये वाला। सर ये बन कैसे रहे हैं? बस 5 मिनट रुक जाओ, इसके बाद हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। खुद ही बनाने सीख जाओगे कैसे बनाने हैं। अभी सिर्फ ये पता, ये मालूम होना चाहिए आपको, ये और ये वैल्यू क्या रहना चाहिए? फिक्स। जिसकी ये वैल्यू फिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उनको? डायमेंशन कांस्टेंट। इसके अलावा अनदर कोई एग्जांपल ले हम, तो वो एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास? जरा देखना, इनके अलावा कोई और एग्जांपल अगर मैं ले, तो वो क्या बनेगा? जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड। और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? जूल होता है ml2t-2, और एक टी ये आएगा, तो t-1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई टी है तो ये क्या बन गया? ml2t-2, और सॉरी, इसको लिखेंगे ml-1। सर ये बन कैसे रहे हैं? फिर थोड़ी सी देर रुक जाओ बस, इन सब को तो तुम चुटकियों में सोल्व करोगे, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशन वेरिएबल। किसकी? डायमेंशन वेरिएबल। अब डायमेंशन वेरिएबल मतलब डायमेंशन तो है, लेकिन वैल्यू क्या हो? वेरिएबल हो। विच हैव, क्या लिखेंगे यहाँ पे? विच हैव वेरिएबल वैल्यू बट फिक्स डायमेंशन।
जिनकी वैल्यू तो वेरिएबल हो बट डायमेंशन क्या हो, फिक्स हो, जैसे कि वेलोसिटी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट सभी में एक चीज कॉमन होगी, क्या? एम एल टी माइनस टू, क्या आएगा? एल टी माइनस वन, सॉरी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्म में कहता है एल टी माइनस वन। सभी का केस में ये वैल्यू फिक्स रहेगी, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझा? जैसे एक्सेलेरेशन ले लो, अनदर एग्जांपल। एक्सेलेरेशन कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8, जैसे धरती की जो ग्रेविटी है वो 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका डायमेंशन फॉर्म क्या बनेगा? एम जीरो एल टी माइनस टू। समझे आया कि नहीं आया? यानी कि ये जो पीछे वाली चीज है ये तो फिक्स रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। क्लियर? आगे चलते फिर आता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। मतलब डायमेंशन लेस, डायमेंशन तो है ही नहीं, बट वैल्यू क्या हो उसकी, फिक्स हो, विच हैव विच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, बट फिक्स क्या हो, फिक्स क्या हो, बट फिक्स वैल्यू। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे इसमें, जैसे कि पाई कितने वाले, 3.14। अरे हाँ क्या ना, समझ आ रहा है कि नहीं? और 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते चले जाओ। इन सब की वैल्यू फिक्स है। क्या वन को वन ही लिखा जाएगा? हमेशा ही वन लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। लेकिन इनके पीछे कोई यूनिट्स नहीं है, तो डायमेंशन तो है ही नहीं, बट उसकी वैल्यू क्या हो हमारे पास, फिक्स हो। उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। अब नेक्स्ट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, मतलब डायमेंशन भी नहीं है और वैल्यू भी वेरिएबल हो। समझे? देखते हैं कैसे। विच डू नॉट हैव विच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन और वैल्यू। नॉट वैल्यू, जिनका कोई डायमेंशन ना हो, कोई वैल्यू ना हो, जैसे कि थीटा। क्या होता है? थीटा। और देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कैसे? मैथमेटिक्स में तुमने देखा होगा, एक्स इजकल टू क्या लिखते हैं हम, एक्स इजकल टू टू, कुछ भी सपोज कर लेते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये सारी सारी टर्म आपको पता होनी चाहिए, किसको हम किस चीज में कंसिडर करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट किस में आता है, डायमेंशन कांस्टेंट में, जिसका डायमेंशन भी हो और वैल्यू भी हो हमारे पास फिक्स। डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशन तो है बट वैल्यू वेरिएबल हो, वो ये आएंगे। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिनका डायमेंशन भी नहीं है बट वैल्यू उसकी कांस्टेंट है, तो वो ये आएंगे हमारे पास। लेस वेरिएबल, जिनका डायमेंशन भी नहीं है, वैल्यू भी वेरिएबल है, उनको हम किस में करते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं। चलो आगे चलते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला विद यूनिट्स। अब आ जाओ, जो मैं बता रहा था ना तुमको भी कि उनको हम आगे करते हैं, आगे करते हैं, अब आते हैं उन पे सब। जैसे एरिया, एक छोटी सी बात दिमाग में बिठा लो कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस और डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग, कुछ भी, इन सभी को हम क्या लिखेंगे, एल। जहां पर मास की बात होगी वहां पर क्या लिखेंगे, एम। जहां पर टाइम की बात होगी वहां पर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल टी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले फॉर्मूले से, इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है एरिया। एरिया, एरिया का डायमेंशन, सॉरी, सिंपली मैथमेटिक वाला फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ को किस में लिखा जाएगा, एल में, ब्रेड्थ को किस में लिखा जाएगा, तो क्या बन गया एल स्क्वायर। क्या यहाँ पे मास की बात हुई है, मैंने कहा नहीं हुई। लेंथ की बात हुई है, हाँ सर लेंथ की बात हुई है, कितनी बार, दो बार। क्या टाइम की बात हुई है, हाँ, नहीं हुई, जीरो। ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला, बस। सेकंड पे आते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी एल लिखा जाएगा, ब्रेड्थ को भी एल लिखा जाएगा, हाइट को भी एल लिखा जाएगा। तो तीनों के तीन क्या हो जाएंगे हमारे पास, एल मल्टीप्लाई एल बिकम इक्वल टू एल क्यूब। तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला, एम जीरो, एल की बात हुई यहाँ पे, हाँ 3 टाइम्स हुई है। टाइम की बात हुई है नहीं, तो टी जीरो। पहले वाला डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था किसका, इसका। और ये किसका निकला हमारे पास, इधर वाले का। समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो थर्ड वाले पे चलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब देखना एक बार बेटा, मास को हम क्या लिखते हैं, एम। वॉल्यूम का अभी निकाला था हमने, क्या निकाला था, एल क्यूब। तो एल की पावर थ्री। अब जरा इस एल की पावर थ्री को ऊपर लेके जाओ तो साइन चेंज हो जाता है उसका। तो क्या आएगा हमारे पास, एम एल माइनस थ्री। क्या यहाँ पे मास की बात हुई है, यस 1 टाइम। लेंथ की बात हुई है, हाँ माइनस के 3 टाइम। टाइम की बात हुई है, नहीं, जीरो। ये बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो आगे चलते हैं, कोई दूसरा स्केच लेते हैं। मजा आ रहा है आज तो, आज पढ़ाने में मजा आ रहा है। फोर्थ, फोर्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, डेंसिटी के बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है नॉर्मली, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है एल में। टाइम को किस में लिखा जाता है, टी में। तो इस टी को ले जाओ ऊपर, तो क्या बन गया, एल टी माइनस वन। इट बिकम, मास की बात हुई है, नहीं हुई सर। लेंथ की बात, हाँ 1 टाइम। टाइम की बात, हाँ माइनस के बाद। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला, बस इतू सा था। चलो आगे चलते हैं, एक और। फिफ्थ पे आते हैं, वेलोसिटी हो गया हमारे पास, है ना। अब स्पीड के लिए भी सेम आएगा, स्पीड का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस को लिखते किसमें, एल में, टाइम को लिखते किसमें, टी में। ये टी चला गया ऊपर, सेम यही आएगा किसके लिए, स्पीड के लिए भी। चलो आगे चलते हैं। बहुत ही ज्यादा कलर चेंज कर चुके हैं, बाकी आज मुझे पढ़ाने में मजा भी आ रहा है ना। आज कंट्रास्ट भी अच्छा है, ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। धीरे धीरे ग्रो करते चले जाएंगे, है ना। सब कुछ क्लियर होगा तुम्हारा, सारे डाउट सेशन क्लियर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मोमेंटम। मोमेंटम को लिखा जाता है किसमें, मास इनटू वेलोसिटी। मास को किसमें लिखते हैं, मास को लिखा जाता है एम में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ये रहा, एल टी माइनस के वन। तो क्या बन गया रे बाबू, ये एम एल टी माइनस वन। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, मोमेंटम का। नेक्स्ट, सेवंथ पे आते हैं। मोमेंटम के अलावा क्या आता है, फोर्स। क्या आता है, फोर्स, जिसका फॉर्मूला कहता है
नहीं 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 नहीं, मोमेंटम को हम फोर्स को बाद में पढ़ेंगे। इससे लिखो एक्सेलेरेशन। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत जरूरी है। ये एक्सेलेरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यार ये रहा, एल टी माइनस के वन। टाइम को हम किस में लिखते हैं, टी में। ये टी वन है, ऊपर जाके माइनस का वन हो जाएगा, और एक माइनस का वन पहले से ही था वहां पे, तो ये क्या बन गया, एल टी माइनस टू। ये बन गया किसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन। समझ आया कि नहीं आया। कर दें इरेज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अपना, फिर मत बोलना कि सर ने नहीं करवाया। चलिए, हो गया। अब बारी आती है फोर्स, किसकी, फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम किस में लिखते हैं बेटा, एम में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी पीछे निकाला था, लिख लिया होगा तुमने, एल टी माइनस टू। लिख लिया, एल टी माइनस टू। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन गया, एम एल टी माइनस टू। ये वही फॉर्मूला निकला है जो मैं बोल रहा था कि आगे तुमको पता लगेगा कैसे बना है ये फॉर्मूला, समझे। ये वही फॉर्मूला बेटा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या, इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा, एम एल टी माइनस टू। ये वैल्यू मैंने फोर्स की जगह पर लिख दी। टाइम को हम किस में लिखते हैं, टी में। तो क्या बन गया हमारे पास, ये एम एल टी माइनस के वन। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, इसके बाद इम्पल्स भी हो चुका है, हमको नहीं पता लगा अब कितने नंबर हो चुके हैं, लेकिन करते चले जाओ, सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या, वर्क। वर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को किस में लिखते हैं, देखना, एम एल टी माइनस के टू। डिस्प्लेसमेंट को किस में लिख सकता है, एल में। तो क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस के टू। खत्म, अड़ा, फिनिश। नेक्स्ट, वर्क के अलावा एनर्जी सेम आएगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी और वर्क दोनों सेम होते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी एनर्जी का क्या बनेगा रे, सेम बनेगा। इसके बाद आता है क्या, टॉर्क। टॉर्क को हम क्या लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या पैरेलल डिस्टेंस हो या कुछ भी हो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगी ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एल। तो क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस टू। एक और चीज पेपरों में आता है क्वेश्चन, ये चीज दे रखी होगी, एक ये एक ये, बताओ। तीसरा बोल देंगे कि बताओ किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, एक टॉर्क का और इसका, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे चलते हैं। इतना डन हो गया कि नहीं रहे, देखो देखो देखो, तो जल्दी देखो जल्दी देखो। ओए रब्बा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू। एरिया को हम क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। तो क्या बन गया, एम एल माइनस टू प्लस का वन माइनस के वन टी माइनस के टू। समझ आया कि नहीं आया, देख लो भाई, कितने सारे कर लिए हमने। इसके बाद अगर तुम एक और चीज करना चाहो, थ्रस्ट। हाँ, एक और चीज, फोर्स को तुम क्या बोल देते हो, थ्रस्ट भी बोल देते हो। टेंशन मत लेना, क्लियर। सरफेस टेंशन, टेंशन से मुझे याद आ गया, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होती है फोर्स बाय लेंथ। अब फोर्स का क्या था, एम एल टी माइनस के टू। लेंथ को हम किस में लिखते हैं, एल में। तो क्या बन गया, एम
टी माइनस के टू। समझे कि नहीं समझे रे? चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? आगे चलते हैं। हे राम, पढ़ लो, बहुत कुछ आने वाला है आज। आज वाले न्यूमेरिकल देखते हैं आज कितने होते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं कितनी देर की होगी ये। 25 मिनट्स। ओ माय गॉड। आज तो चलो यही होंगे हमारे से, है ना? चलो, पावर हो गया हमारे पास, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आता है? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो क्या बन गया? मास, रेडियस को हम कैसे में लिखते हैं? एल स्क्वायर। तो क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी जीरो, क्योंकि टाइम की तो बात हुई ही नहीं है, इसलिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझे कि नहीं समझे? फिर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोबारा मत कहना सर हमारे पास बुक नहीं है, फिर भी काम करो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लिखते हैं वी। वी इसका फॉर्म होता है डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है तुम्हारे पास? अरे नहीं रे, डब्ल्यू बाय क्यू। नहीं, ये ग्रेविटेशन नहीं बनेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क। और क्यू क्या यहाँ पे? चार्ज। तो वर्क को हम क्या लिखते हैं? वर्क का सेम होता है एम एल टू टी माइनस टू। चार्ज को हम क्या लिखते हैं? एटी। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एटी होता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट हो गए, एक और लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। चार्ज का लिख दो डायरेक्ट एटी। ए क्या है? एम्पियर। टी क्या है? टाइम। इसको ले जाओ ऊपर, सोल्व करो। तो क्या बन गया? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस के वन। ये आ गया इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल का। अगर तुमसे पूछ ले ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? W बाय एम। W क्या है यहाँ पे? वर्क। और m क्या है? मास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एम एल टू टी माइनस टू बाय मास को हम लिखते हैं m, तो फॉर्मूला क्या आ गया? एल टू टी माइनस टू, क्योंकि इस m से ये m कैंसल आउट हो जाएगा रे। कोई डाउट किसी को? पता लगा कि नहीं रे? समझ आ गया? बाकी के इसके बाद जो आता है बेटा, ये ले, नोट कर लो इसको। इसके बाद आता है तुम्हारे पास क्या? क्वेश्चंस। क्या आते हैं? क्वेश्चंस। जरा देखना आप क्वेश्चंस को। कैलकुलेट द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अब देखना एक बार बेटा, एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? ई। वन बाय टू को तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एम को क्या लिखते हैं हम? मास। मास को हम क्या लिखते हैं? मास इंटू वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मास को हम क्या लिखते हैं? एम। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? एल टी माइनस के वन। इस सारे का क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एम एल टू टी माइनस टू बन गया। सोल्व, खत्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन आया रे। ये देखना कि इधर दिख भी रहा है कि नहीं तुमको, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं? दिख रहा है। फोर्स को हम क्या लिखते हैं बेटा? हमको पूछा इसने किसका?
फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला किसका, तुमको निकालना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। किसका निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो लिखते चलो F इजिकल ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, ए डेल, इसको बोलते हैं डेल V अपॉन डेल L। ठीक है, इसका पूछ लिया डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसको तो इधर ही रखूंगा, इसको ले गया नीचे, ये चला गया ऊपर, तो एन के एफ डेल एल बाय ये चला गया नीचे ए, और ये डेल वी भी चला गया नीचे। ये किसके इक्वल आ गया, ईटा के इक्वल आ गया। माइनस माइनस के साथ लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। लेंथ को हम किस में लिखते हैं, चेंज इन लेंथ को एल में, चाहे चेंज हो चाहे ना हो। एरिया को हम किस में लिखते हैं, एल स्क्वायर में, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन। इसको सोल्व कर दो, बस बात खत्म। देखना एक एल एल स्क्वायर, इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट, और क्या बचता है, वो कुछ नहीं, एम एज इट इज, ये एल चला गया ऊपर माइनस का वन, टाइम कितना है, एक माइनस का वन ऊपर जाके प्लस का वन हो जाए, प्लस का वन माइनस के टू, माइनस का वन, तो कितना हो गया टी माइनस के वन। आ गया आंसर, खत्म। अरे पल्ले पड़ा के नहीं, देखो एक बार फटाफट इसको, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर, वेलकम टू सी आर। ये वो वाला नहीं है। सी बोले तो कैपेसिटेंस, आर बोले तो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, पहले तो कैपेसिटेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सी। आपको प्लस टू में ना एक फॉर्मूला होता है, Q इजकल टू सीवी। क्यों सीवी रमन, ऐसा क्यों किया, तुम्हारे बाद किसी ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज ही नहीं जीता रे। तो यहां से सी का पूछ लिया, तो सी का फॉर्मूला क्या बनाया, क्यू बाय वी। तो सी का फॉर्मूला क्या बनता है, क्यू बाय वी। ठीक है, क्यू, वी, वी था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था, डब्ल्यू बाय क्यू, यानी कि डब्ल्यू बाय क्यू। तो ये क्या बन गया, क्यू स्क्वायर नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया डब्ल्यू। अब क्यू स्क्वायर मैंने क्यू का, क्यू क्या होता है, चार्ज, क्यू क्या होता है, चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ रे, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला एटी। तो ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर सारे के ऊपर स्क्वायर है। वर्क का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। समझे कि नहीं समझे, अब इसको जरा सोल्व करना, कितना आएगा, एम माइनस के वन, क्योंकि एम ऊपर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है सर समझे। अब एल माइनस का टू, टी ऊपर जाएगा प्लस का टू हो जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा, फोर, ए ऊपर था ही। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकला है, सी का निकला है, समझे। अब निकालना क्या है मुझे, सी तो निकाल दिया, अब आर, वी इजकल टू होता है आई आर, बिल्कुल होता है। तो आर इजकल टू कितना आएगा, वी बाय आई, ठीक है सर समझे। अब आई क्या है, आई करंट है, वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, समझे। तो आर इजकल टू क्या आएगा हमारे पास, वी को हम लिखते क्या, डब्ल्यू बाय क्यू, लिख दो डब्ल्यू बाय क्यू, और ये आ गया आई। डब्ल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम एल टू टी माइनस के टू बाय, चार्ज को हम क्या लिखते हैं, ए टी, और करंट को हम एम्पियर में ही लिखते हैं, ए। तो क्या बन गया हमारे पास, एम एल टू टी, ये वन था ऊपर जाके माइनस वन, टी की पावर माइनस थ्री, ए स्क्वायर है ऊपर जाके माइनस के टू, यानी कि ए की पावर माइनस के टू। इन दोनों की क्या करनी है रे, क्या गया यार ये, V इजकल टू आई आर, तो ये किसका फॉर्मूला निकला, आर का। तो C और R दोनों की मल्टीप्लाई करने हैं, इट मींस M माइनस के वन, L टू, T फोर, A टू, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके साथ, M L टू T माइनस थ्री, A माइनस के टू। जरा देखना प्यारे बच्चों, किसको किससे काटा जाए, कोई कट रहा है यहाँ पे, इस M की माइनस वन से ये M कैंसिल आउट, इस L माइनस टू से L प्लस टू कैंसिल आउट, इस A टू से
ये माइनस का वन था, ये कैंसिल आउट, बच गया क्या? टी की पावर प्लस के 4, टी की पावर माइनस के 3, तो कितना आएगा? टी की पावर 1 ही तो आएगा। प्लस के 4 में से माइनस का 3 गया, तो सी आर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आता है हमारे पास? सिर्फ टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे पता लगा कि नहीं बच्चों? हुई, गड़बड़ होगी एक। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तो ये सोल्व किया था अभी, एक यही सोल्व किया था। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज, चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो करंट को हम क्या लिखते हैं? ए, और टाइम को हम क्या लिखते हैं? टी। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? ए टी। ठीक है, वी का अभी हमने निकाला है, सी का भी अभी निकाल दिया, और आर का भी अभी निकाल दिया, पीछे खत्म। समझ आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले इनके लिख रखे हैं यहाँ पे, पहले से ही बता रखे हैं, इनके अभी मैंने निकाल ही दिए हैं पीछे, न्यूमेरिकल में आगे थे। चलो अच्छी बात है, एक ही में निपट गया। हम तो सोच रहे थे ज्यादा ही बचेगा। हाँ, एक ही आया क्वेश्चन। विच अमोंगस्ट द फ्लोइंग क्वांटिटी इन द डायमेंशन लेस? क्या है डायमेंशन लेस? जरा देखना एक बार बेटा, डायमेंशन लेस बताना है। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस टू। एनर्जी का भी क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू। कैंसल आउट, क्या कोई डायमेंशन बनेगा? यस, इट्स अ डायमेंशन लेस। साइन थीटा का कोई डायमेंशन पहले से नहीं होता, तो ये भी क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि एंगल है ये। मोमेंटम को दिखते हैं, चलो मोमेंटम को, मोमेंटम को क्या लिखा जाता है? मोमेंटम होता है एम मास इंटू वेलोसिटी, मतलब एल टी माइनस के 1 अपॉन टाइम कितना है? टी। ये टी चला गया ऊपर, तो कितना बन गया? एम एल टी माइनस के 2। यस, जो ये वाली क्वांटिटी है ये डायमेंशन है, इसका डायमेंशन होगा, इन दो का डायमेंशन नहीं होगा। आगे चलते हैं रे, क्वेश्चंस तो बहुत बढ़िया बढ़िया थे। टाइम तो नहीं हो गया? 37 सेकेंड, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये आ गया देखो, एकदम धांसू न्यूमेरिकल। जरा देखना बेटा इसको, एकदम बढ़िया बढ़िया वाला न्यूमेरिकल करेंगे हम। खत्म ही करके जाते हैं ना, 1 घंटे का हो जाए ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 3yz स्क्र। x इज इक्वल टू 3yz स्क्र। अब इसने पूछ लिया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y, y का क्या होगा? तो y को इधर रखो, बाकी टर्म को डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x बाय 3z का स्क्र। एक्स बाय 3z का स्क्वायर। अब 3 का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो x क्या है? बेसिकली x है तुम्हारे पास क्या? कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? बताना जरा रे, अभी पीछे निकाला था। c का डायमेंशन फॉर्मूला, x क्या है? c है, और z क्या है तुम्हारे पास? b। तो c का तो अभी हमने निकाला था पीछे डायमेंशन फॉर्मूला, क्या होता है वो? जल्दी देखो, कॉपी पे तुमने सोल्व कर लिया होगा। m-1, m-1 l 2 माइनस के 2, T4a-के 2। समझ आएगा नहीं आया? a प्लस के 2 आएगा रे, गड़बड़ होगी रे। b, b तुम्हारे लिए कुछ नया है, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। b क्या है तुम्हारे पास? b मैग्नेटिक फील्ड, और एक फॉर्मूला होता है बेटा, F इजकल टू आई बी एल। आई क्या है? करंट, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है? लेंथ। तो बी निकालना है, बी। ये क्या होगा? F इजकल टू आई एल। ठीक है, एम, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? एम एल टी माइनस के 2 डिवाइडेड बाय लेंथ को किस में करंट को मापते हैं? एम्पियर में। लेंथ को मापा जाता है एल में, इस एल से एल कैंसिल आउट, क्या बन गया? एम टी माइनस 2 ए माइनस के 1। लिख दो यहाँ पे डिवाइड में, एम टी माइनस 2 ए माइनस के 1, काट दो। नहीं कटेगा रे, गड़बड़ हो जाएगी।
ये कितना था, m माइनस के 1, और ये कितना था, m। इस m को ऊपर लेके जाना, देखो क्या आता है, m माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं। z का स्क्वायर, z क्या है मतलब b का स्क्वायर, मतलब कि इस सारे का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जब इस सारे का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, m माइनस के 1 l माइनस के 2 t 4 आएगा, और a 2। जरा देखना अब, m आ गया 2, t आ गया माइनस के 4, a आ गया माइनस के 2। जरा देखना अब, m चला गया ऊपर माइनस के 2, और माइनस के 1 पहले से ही, तो m माइनस के 3। ठीक है, l टू माइनस के 2 है ही है, और कोई l है ही नहीं। ठीक है, और ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4, t की पावर कितना हो गया 8, a माइनस का 2 ऊपर जाएगा प्लस का 2, तो a की पावर कितना हो गया 4। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, x का। किसका डायमेंशन फॉर्मूला ये, x। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किया हमने, c का डायमेंशन फॉर्मूला पहले ही पता था हमको। ठीक है, z क्या है, z बोल रखा है इसमें, z। ये z है यहाँ पे, z क्या है तुम्हारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और y का डायमेंशन फॉर्मूला इसमें पूछ लिए। तो y को निकालना है, z चला गया इसके डिवाइड में। ठीक है, 3 का कोई डायमेंशन नहीं होता, छोड़ दो। x क्या है तुम्हारे पास, कैपेसिटेंस। z क्या है तुम्हारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू आई बी एल, तो b की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ से। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, करंट को लिखते हैं एम्पियर में, लेंथ को लिखते हैं एल से एल कैंसल आउट, फॉर्मूला तुम्हारे पास ये आ गया। अब जब b का स्क्वायर है, क्योंकि z का स्क्वायर तो ऑब्वियसली b का स्क्वायर होगा, b की वैल्यू क्या थी, ये इस सारे का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, आ गया आंसर, बस खत्म। इसने पूछ लिया है क्या, जो फोर्स है, जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, क्या कह रहे, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी की। तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के नाम को मान लो, मान लिया, ए बी सी डी कुछ भी मान लो तुम्हारी मर्जी, मैंने के मान लिया, वी। तो इसने इस के का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाय वी, यूनिट पूछ ली। तो इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं एम एल टी माइनस के 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, क्या होता है एल टी माइनस के 1। अरे होता है कि नहीं, इससे एल से एल कैंसिल आउट। अब क्या बच गया हमारे पास, देखना, एम एल, ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा प्लस का 1, तो माइनस का टी, टी के पर माइनस के 1 बचेगी, यस। एम को हम किस में लिखते हैं, मास, मास किस में होता है, केजी में, किस में होता है, केजी में। टाइम किस में होता है, सेकंड में, लेकिन पावर कितनी है, माइनस के 1। देखो कौन सा फॉर्मूला है आंसर इसमें, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परमेबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बताओ रे, परमेबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, परमेबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सीधी सी बात है। परमेबिलिटी होती है क्या, उसका फॉर्मूला होता है न्यूटन इंटू यूनिट, न्यूटन इंटू ए स्क्वायर। परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन इंटू ए स्क्वायर। अब क्या पे आ गया हम, ये तो वही है रे पीछे वाला ही, भाग यहाँ से। जो म्यू होता है परमेबिलिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन एम्पियर का स्क्वायर। अब न्यूटन को किस में लिखते हैं, फोर्स, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है, एम एल टी माइनस 2, और ये क्या आ गया, ए की पावर 2। देखना जरा कोई है इसमें से, एम एल टी माइनस 2 ए,
ये था न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्केयर, तो ये माइनस के 2 बनेगा। ये रहा सी वाला आंसर। थर्मल कंडक्टिविटी, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो क्यू होता है तुम्हारे पास, जो क्यू होता है एनर्जी, उसका डायमेंशन फॉर्म होता है के डेल्टा टी और एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इसमें क्या है, ये क्यू है हमारे पास, क्या हीट, के क्या है इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है एरिया, टी क्या है टाइम, और ये डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर, और ये एल क्या है लेंथ। सबके डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो, के निकालना है मुझे, तो के निकालने के लिए एल चला गया ऊपर, तो यानी कि क्यू एल, बाकी सारा कुछ उठाया नीचे, डेल्टा टी ए और टी। क्यू हीट है, हीट मतलब वर्क एनर्जी, तो क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला जो एनर्जी का होता है वही आएगा, एम एल टू टी माइनस टू। लेंथ को हम किस में लिखते हैं एल में, डेल्टा टी क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि के में लिखा जाता है। बेटा इसके में और इसके में फर्क है, ठीक है, ये केल्विन है और ये थर्मल कंडक्टिविटी है, इसको मान लो स्मॉल की, ओके, ये कैपिटल क्या है, ये क्या होता है एरिया, एरिया होता है एल स्क्वायर, और टाइम को किस में लिखते हैं टी में। जरा सोल्व करना, देखना कितना होता है। इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, एम एक एल बच गया ऊपर, टी की पावर ऊपर माइनस के 1, टी की पावर माइनस के 3, एक के चला गया ऊपर, तो के माइनस के 1, के माइनस के 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे पता लगा क्या नहीं, क्या निकाल दिया हमने, छी, ये तो पूछा ही नहीं था रे, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दे जो पूछा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इसको किसमें लिखते हैं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, ये क्या होती है मीटर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर को किसमें आपका केल्विन में, ये क्या होती है मीटर स्क्वायर, और टाइम को किसमें लिखते हैं सेकंड में। जरा देखना, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जूल पर केल्विन, पर केल्विन पर मीटर पर सेकंड। अब यह है कुछ, आगे चलते हैं। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क होता है हमारे पास क्या, ये करवा चुका हूं मैं, जब हमने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े थे उसमें ये आया था टॉर्क, ये ऑलरेडी डन हो चुका हमारे पास, डू योर सेल्फ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ ये कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्म होता है ई डॉट डी एस। डीएस क्या है हमारे पास एरिया है, क्या है हमारे पास एरिया, ई क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फाई इज इक्वल टू ई हमारे पास क्या होता है एफ बाय क्यू, और डीएस को हम क्या लिखते हैं एरिया, यानी कि डीएस ही लिख दो भी, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा एम एल टी माइनस टू, चार्ज को हम किस में लिखते हैं एटी में, डीएस क्या होता है एरिया, एरिया को हम क्या लिखते हैं एल स्क्वायर में। सोल्व कर दो आंसर आ गया बस, एम एल टू और एक थ्री, टी के पर 1 है, ऊपर जाके माइनस का, टी के पर माइनस के 3 और ए माइनस के 1, देखना जरा पता लग जाएगा तुमको। एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस के 1, ए बोल दो, ए बोल दो या फिर आई बोल दो, हमारा ए भी करंट है और आई भी हमारे पास क्या है करंट है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो देख लो एक बार, ये शायद सी है। M L3 T-3 A1। यस, सी। नेक्स्ट, एक, दो, तीन, चार, बाकी को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। चार क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, ये इनको हम लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। चार क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटली सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।